दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप करेवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों मैं नई नई कहानियाँ नए नए टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूँ। आज भी मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों एक बार एक इंसान था जो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, बहुत चिंतित था। आए दिन कोई ना कोई मेहमान उसके घर में आ जाता था। रोज़ नए नए खर्चे उसके पास आ जाते थे। नौकरी में भी तनाव चल रहा था, तो वो बहुत चिंतित था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था और वो हमेशा चिंता में रहता था कि ये सब कुछ मैं कैसे करूँगा। वो एक शाम को घर में बैठा था, बहुत चिंतित, बहुत दुखी, बहुत उदास। तभी उसका बेटा आया और उसने कहा कि पापा मुझे होमवर्क करा दो। वो तो पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बेटे को डांट दिया कि जाओ यहाँ से जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेटा चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया और उसने देखा कि जो उसका बच्चा है वो सो गया, लेकिन उसकी जाते जाते उसके होमवर्क के टाइटल पे उसकी नज़र पड़ी, जो कि टाइटल ये था कि बच्चे को पैराग्राफ लिखना था कि जो वो चीज़ें लिखो जो शुरू शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में हमें अच्छी लगने लग जाती है। तो उसने जब ये देखा तो उसका पढ़ने का मन हुआ। उसने उठाया और उसने पढ़ना शुरू किया। और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो वो ये देखकर शॉक रह गया कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था दोस्तों, बच्चे, कि मुझे नफ़रत है एग्ज़ाम से। मुझे एग्ज़ाम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं। मुझे कड़वी दवाई लेना पसंद नहीं है, लेकिन वो कड़वी दवाई मुझे बीमारियों से बचा देती है। मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, लेकिन अलार्म घड़ी मुझे उठाकर ये एहसास दिलाती है कि मैं जीवित हूँ। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने पिताजी का जो मुझे बार बार डांटते हैं। उनकी डांट मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी डांट ने ही मुझे हमेशा हर एक गलत काम से मुझे बचाया है। तो ये देखकर वो इंसान बहुत ही शॉक हुआ, उसकी सोच बदल गई और उसने कहा कि जब ये छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें लिख सकता है तो मैं भी जरा सोच के देखूं। तो दोस्तों उन्होंने सोचना शुरू किया। उसने कहा कि मैं जीवन में अपने घर का खर्च नहीं उठा पा रहा, मेरे को मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन क्या भगवान का शुक्रिया नहीं कि मेरे पास घर है। कई लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं। मेरे पास बीवी हैं, बच्चे हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। क्या इसके लिए मैं खुश नहीं होना चाहिए मुझे कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरे घर में कोई ना कोई आए दिन रिश्तेदार आता रहता है, जाता रहता है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है। इसका मतलब मेरे समाज में कोई ना कोई प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, तभी तो वह लोग आते हैं। मुझे पैसे की तंगी होती है, मैं पैसे में हमेशा कम पड़ जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं वो इंसान कमा रहा है तभी तो उसके पास पैसा आ रहा है, जिम्मेवारी आ रही है। तो उसने इस सब का धन्यवाद किया। उसने धन्यवाद किया नौकरी का जो उसे हर एक महीने पैसा दे रही है। उसने धन्यवाद दिया अपने बीवी बच्चों का जिनके साथ रहकर उसको पता चला कि वो परिवार के साथ रह रहा है। उन्हें धन्यवाद किया अपने घर का कि मेरे पास घर है तभी मेरे को खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए और उसने सब कुछ बदल गया और वो खुश रहने लगा, आनंद से रहने लगा और मस्ती से रहने लगा। अब दोस्तों उसकी तो सोच बदल गई, हमारी कब बदलेगी? हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों हम दुखी रह रहे हैं? क्यों हम दूसरे को बार बार दूसरे को कर रहे हैं इशारा कि ये मुझे दुखी कर रहा है, वो मुझे दुखी कर रहा है। नहीं दोस्तों, कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा। हम दुखी होना चाह रहे हैं, हम दुखी रहते हैं, हम दुखी देखते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो दोस्तों अपनी सोच बदलिए, अपने आप को अफर्म कीजिए, अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। अगर आप ये अफर्मेशन भी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरी बातें सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।